प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था कि हमारा जीवन निस्वार्थ हो, कभी स्वार्थ की भावना से हम काम नहीं करें। और इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले कि हम से जग रोए। आपने कभी बच्चे को देखा है क्या? जी सर। बच्चा जन्मते है देखा है क्या? जी सर। तुम जन्मे से तो देखे थे क्या? नहीं। तो तुम रोते हुए आए थे। और रोता है क्यों बच्चा जब जन्मता है? क्योंकि जब पेट में रहता है ना बच्चा, तो माँ के द्वारा सारी शक्ति उसको मिलता है। सांस भी माँ के नाक से ही आता है उसको, पूरे चीज उसको माँ के गर्भ में माँ से ही मिल जाता है। समझ रहे हो ना? जी सर। लेकिन जब बाहर आता है ना तो उसका काट देता है, नाभि रहता है तो हवा में आ जाता है। और सांस तो कभी लिया नहीं, तो सांस नहीं लेगा तो आदमी तड़फड़ाएगा ना, दुख होगा ना, इसीलिए बच्चा रोना शुरू होता है। समझ में आ गया? बच्चा हवा में जब पैदा लेता है, माँ के पेट से बाहर निकलता है तो रोता क्यों है बोलो? क्योंकि सांस नहीं ले पाता है ना, आदत नहीं थी ना उसकी, सब कुछ तो माँ से मिलता है उसको। समझ रहे हो ना? इसीलिए माँ का जैसा संस्कार होगा ना, बच्चा का संस्कार वैसे ही होता है। माँ अगर बहुत महान है तो बच्चा भी महान होगा, क्योंकि उसी का सब कुछ आता है। उसका खून, पानी, हवा, खाना, विचार, सोच सब बच्चे में चला जाता है। समझ रहे हो क्या? जी सर। तो कबीरदास जी देखा कि जितने भी बच्चे, बेटी और बेटे पैदा लेते हैं तो रोते हुए आते हैं। तो बोलता है, बेटे रोते हुए तो आए तुम, सांस नहीं ले पा रहे थे। फिर सांस लेने लगता है, जब रोता है ना तो सांस चलने लगती है। सांस चलती है पहला, और फिर मर जाता है इंसान तो सांस रुक जाती है। समझ रहे हो ना? जी सर। सांस है तो जिंदगी है, जिस दिन सांस नहीं है तो मर जाता है इंसान, है ना? इसीलिए अंग्रेजी में बोलते हैं कि ही और शी ब्रेथ हर लास्ट, सांस लास्ट सांस लिया। समझ रहे हो ना? जी सर। तो कबीरदास जी ये बताते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम से जग रोए। अब देखो, हम तो बहुत इतने महान व्यक्ति नहीं है कि आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया हूँ, लेकिन इतना तो हूँ कि मैं इकलौता हूँ कि कभी कभी मेरी तरह लोग आपको मिलेंगे। ये तो याद करोगे, तो कभी भूल से भी याद आएंगे तो जरूर याद करोगे, और बहुत प्यार से याद करोगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत इज्जत दिया है, बहुत प्यार किया है, आपको आगे उठाने के लिए बहुत सारे अच्छे विचार से सिखाए, है ना? तो आप मुझे याद करोगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम, है कि नहीं? तो जब प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत करोगे तो नफरत मिलेगा। इसीलिए कबीरदास जी बोलते हैं कि जिंदगी तुम्हारा ऐसा हो, इतने कामयाब बन जाओ, इतने कारगर बन जाओ, इतने कौशलपूर्ण बन जाओ, राइट ब्रदर्स की तरह एरोप्लेन दे दो, हमारे जो एडिशन थे उनकी तरह इलेक्ट्रिक लाइट दे दो, इलेक्ट्रिक लाइट, मूविंग मशीन, लाउड स्पीकर, या हेनरी फोर्ड की तरह तुम कार दे दो, या एंड्रू कार्नेगी की तरह दुनिया में स्टील दे दो, या एलोन मस्क की तरह तुम इलेक्ट्रिक कार दे दो, तो तुमको सभी याद करेंगे। क्योंकि मानवता को सेल फोन दिया किसी ने, टेलीविजन दिया, तो आप याद करोगे। भले आपको याद नहीं होगा कि साइकिल किसने दिया, स्टीम इंजन किसने दिया, ये सारे लोग आपको दिए। न्यूटन ने ग्रेविटेशन आपको बता करके दे दिया, आइंस्टाइन ने आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बता दिया, तो लोग यादगार हो जाते हैं। तो आप लोगों को भी ये चाहिए कि आज भले ही आज एक बहुत शुरुआती काम आपको मिला है और उसको करेंगे, लेकिन विचार हमेशा आगे बढ़ने का होना चाहिए। पोस्ट भले ही ये रह जाए, लेकिन विचार आइंस्टाइन न्यूटन का होनी चाहिए। सोचते रहना, सबसे अच्छा इंसान बनो, सबसे बड़ी दौलत होती है। कामयाब बनो, लोग याद करें। देखो, हमारे जीवी के साहब के घर पर मैं उनके यहाँ जाता हूँ, साहब हमारे भगवान हैं, गुरुदेव हैं, हमारे लॉर्ड कृष्णा वही है, माता पिता वही हैं। उनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी फिल्म बनाता हूँ सब पर फोकस करो। सब आ रहे हैं सर, गोमती सब पर फोकस करो, सब आ रहे हैं। उनके लिए मैं यही गाता हूँ, तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बंधुः सखा तुमेव, तुमेव त्वमेव 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 सर्वं मम देव देव। समझ रहे हो क्या? क्योंकि जिंदगी में आज तक हमको शायद माता पिता भी उतना प्यार नहीं किए जितना ऐसी माँ ताली में